गुड मॉर्निंग, आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सेकेंड टॉपिक, पार्ट 1, यूटिलिटी एनालिसिस, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। इस टॉपिक का ये पार्ट 1 है। बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक, just I would like to discuss with you exactly what is utility. दोस्तों, एज ए कंज्यूमर हमारी बहुत सारी वांट्स होती हैं। हम किस वांट्स को पहले सेटिस्फाई करें, किस वांट्स को बाद में सेटिस्फाई करें, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने होता है। जाहिर सी बात है, जो सबसे अर्जेंट वांट होगी हम उसे पहले सेटिस्फाई करेंगे। और किसी भी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? गुड्स की आवश्यकता होती है, कमोडिटीज की आवश्यकता होती है। और हम पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर कमोडिटी की ही डिमांड करते हैं। हम भूखे हैं तो जाहिर सी बात है हम फूड की डिमांड करेंगे। हम प्यासे हैं तो जाहिर सी बात है हम वाटर की डिमांड करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी भी गुड्स की जो डिमांड है, उस गुड्स की वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अगर किसी कम्युनिटी में हमारी यूटिलिटी होगी तो हम उस कम्युनिटी को डिमांड करेंगे। अगर उस कम्युनिटी में हमारी यूटिलिटी नहीं होगी तो हम उस कम्युनिटी को डिमांड नहीं करेंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यूटिलिटी क्या है? सो यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। किसी भी वस्तु का वो पावर, वो कैपेसिटी जो मनुष्य की जरूरतों को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। मतलब कि अगर मैं बोर्ड पर लिखना चाहता हूं, इस वक्त तो मेरी वांट क्या है? बोर्ड पर लिखना चाहता हूं मैं, ये मेरी वांट है। और ये वांट सेटिस्फाई कैसे होगी? जाहिर सी बात है, इस पेन के द्वारा। तो इसका मतलब ओ यार, जल्दी लो, पॉज करो। हाँ सॉरी, पेन गिर गई थी। तो पेन, अगर मैं इसे बोर्ड पर लिखना चाहता हूं तो मुझे ये पेन मेरी वांट को सेटिस्फाई करेगा ना, तो मैं पेन की डिमांड करूंगा। दैट्स व्हाई यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। जिस कम्युनिटी में कंज्यूमर की यूटिलिटी होती है, उसी कम्युनिटी को कंज्यूमर डिमांड करता है। मैं इस वक्त कंज्यूमर हूं, बोर्ड पर लिखना चाहता हूं, पेन की डिमांड किया। आप भूखे खाना चाहते हो, फूड की डिमांड करोगे। आप प्यासे हो, पानी की डिमांड करोगे। तो ये फूड हुआ, ये पानी हुआ, ये पेन हुई, ये सब क्या है? यूटिलिटी क्रिएट कर रही है। इनके अंदर वो पावर है कि हमारी वांट को सेटिस्फाई कर देगा। तो याद रखिएगा, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। नाउ our first question from this topic, define utility, explain its features। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और डेफिनेशन। ध्यान दीजिए, क्या है इंट्रोडक्शन? every individual consumes commodities। हर कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है, which leads to the satisfaction of his want। हर कोई किसी कम्युनिटी को कंज्यूम क्यों करता है? अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए। इट मीन्स दैट द कम्युनिटीज हैव अ कैपेसिटी, दैट इज पावर, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। जाहिर सी बात है, हम किसी कम्युनिटी को कंज्यूम क्यों करेंगे? जिस कम्युनिटी में वो पावर होगा हमारी जरूरतों को, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने का, हम वही कम्युनिटी कंज्यूम करेंगे ना, कि कोई और कम्युनिटी कंज्यूम करेंगे। सो हम ऐसा कह सकते हैं, जनरली व्हेन अ कम्युनिटी satisfies a want, we can say that it is useful। जब कोई कम्युनिटी हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है तभी हम कहते हैं ना ये यूजफुल है। ध्यान रखना, यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। जरूरी नहीं कि किसी कम्युनिटी में हमारी यूटिलिटी हो तो वो कम्युनिटी हमारे लिए यूजफुल भी हो। यह हम फ्यूचर में बराबर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट ऑमलेट इज सच एन यूजफुल कमोडिटी
एज इट गेट डन क्विकली। ऑमलेट देखो कितना जल्दी बन जाता है फटाक से। एंड इट ऑल्सो सेटिस्फाइज अवर वांट, दैट इज हंगर। हम भूखे हैं, तुरंत फटाफट लिया ऑमलेट बना दिया, तो ऑमलेट लगता है ना। मैं तो हाफ फ्राई खाता हूं, बड़ा मजा आता है। However, in economics, the term utility is nothing but the want satisfying power of a commodity. Utility is nothing but the want satisfying power of a commodity. किसी भी कमोडिटी का वो पावर जो हमारी जरूरतों को संतुष्ट कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। मेरी इस वक्त यूटिलिटी स्पेन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं इससे काम ले रहा हूं, इससे मुझे बोर्ड पर लिखना है। That's why बहुत ज्यादा यूटिलिटीज होते हैं। स्टूडेंट नोटबुक पर लिखना चाहता है, उसको उस वक्त पेन में यूटिलिटी रहेगी। आगे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। जो कॉन्सेप्ट है ना यूटिलिटी का, उसको प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एकदम प्रॉपर तरीके से क्या किया? डेवलप किया और पॉपुलराइज किया। नाउ हम आते हैं डेफिनेशन पे। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टेले सिमोन्स, क्या कहते हैं? बहुत सिंपल, जो हमने अभी तक डिस्कस किया वही। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। किसी भी गुड्स की वो कैपेसिटी जो ह्यूमन वांट्स को, मनुष्य की जरूरत को संतुष्ट कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। अगर हम यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एक रोटन मैंगो, एक सड़ा हुआ आम आपको कंज्यूम करने के लिए दिया जाए, तो क्या आप उसे कंज्यूम करेंगे? नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, नहीं करेंगे। A rotten mangoes cannot या can't satisfy anyone's want। किसी भी व्यक्ति की वांट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। So no one will buy it। कोई भी उसे डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि हमें वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। एंड डिमांड नाउ दस यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड करना है, तो पहले उसके अंदर आपकी क्या होनी चाहिए? यूटिलिटी होनी चाहिए। We can only demand those commodity which possess utility. Now, meaning and definition के बाद अब हम देखेंगे features of utility. First feature is utility is a subjective concept. Subjective concept means it differs from person to person. किसी एक व्यक्ति को किसी एक कमोडिटी में यूटिलिटी है, जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति को भी उसी कमोडिटी में यूटिलिटी हो। हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल में मैं कहूं कि अगर एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन है, तो उसको मीट में यूटिलिटी है, लेकिन वेजिटेरियन पर्सन को मीट में यूटिलिटी है क्या? नहीं है। तो यूटिलिटी फॉर मीट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे देखिए, सब्जेक्टिव मीन्स चेंजिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सब्जेक्टिव का मतलब ही होता है कि यूटिलिटी चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एज द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेफरेंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हैबिट्स, आदत, सराउंडिंग, आसपास का वातावरण कैसा है, एक्सेट्रा। इन सब पर डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति की यूटिलिटी कैसी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, calculator has more utility for CA students than arts students। कमोडिटी एक ही है, कैलकुलेटर का यूज CA स्टूडेंट के लिए अलग है और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए अलग है। CA स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा है, आर्ट्स स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक कमोडिटी एक है, लेकिन इसकी यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। नाउ द नेक्स्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी फॉर अ कमोडिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू प्लेस। जैसे देखिए, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, umbrellas has more utility in rainy season as compared to summer। umbrella है,
अगर रेनी सीजन का टाइम है तो बहुत यूजफुल होगा वो, एज कंपेयर टू एनी अदर सीजन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, अगर हम टाइम को लेकर, ये तो टाइम को लेकर के हो गया। अगर हम पर्सन को लेकर कहें एग्जाम्पल, तो यूटिलिटी ऑफ वूलन क्लोथ्स आर मोर इन कश्मीर एज कंपेयर टू मुंबई। अब कश्मीर में बहुत ठंडी पड़ती है तो वहां पे वूलन क्लोथ्स की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। अब मुंबई में कोई पहन के रहता है क्या वूलन क्लोथ्स? स्वेटर वगैरह पहनते क्या? नहीं पहनते, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। थर्ड, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। हम इससे पहले ही देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में भी। हम उन्हीं कम्युनिटी की डिमांड करते हैं जिन कम्युनिटीज के अंदर हमको मिलती है क्या? यूटिलिटी। जिस कम्युनिटी में हमारी कोई यूटिलिटी नहीं होगी हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे। अभी जैसे मैं इंस्टेंटली कह रहा हूं मुझे बहुत प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, तो मेरी यूटिलिटी किस पे जाग रही है? वाटर में। इस वक्त कोई मुझे कहे कि आप दूध पी लो या कुछ और जैसे भोजन डायरेक्ट कर लो, मैं कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो इस वक्त पर्टिकुलर जो यूटिलिटी मेरी क्रिएट हो रही है वो किसमें हो रही है? वाटर में हो रही है। तो ये ध्यान रखना आपको है। तो मैं वाटर की डिमांड करने वाला हूं अगर प्यासा हूं तो ध्यान रखिए, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट हैज यूटिलिटी फॉर हिम। कोई भी व्यक्ति उसी कमोडिटी को डिमांड करेगा अगर उसमें उसकी यूटिलिटी होगी तो। याद रखिए, यूटिलिटी इज नथिंग बट द वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, एंड दैट्स व्हाई वी विल डिमांड इट। हम उसे डिमांड करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, रोटन एग्स हैव नो यूटिलिटी। सड़े हुए अंडे में किसी की यूटिलिटी नहीं है क्योंकि वो सड़ा हुआ है, सो इट विल नॉट बी डिमांडेड। हाँ, अगर वही फ्रेश एग रहेगा तो हर कोई उसे डिमांड, हर कोई नहीं, जिसको डिमांड करना है, जिसको एग्स में यूटिलिटी मिलेगी वो उसकी डिमांड करेगा। तो वेरी सिंपल, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। नाउ फोर्थ फीचर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। कई बार हम यूटिलिटी और यूजफुलनेस, किसी कमोडिटी की यूटिलिटी और यूजफुलनेस को हम सेम समझ बैठते हैं, जबकि दोनों एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यह जरूरी नहीं कि कोई कमोडिटी हमारे, किसी कमोडिटी में हमारी यूटिलिटी हो और वो कमोडिटी हमारे लिए यूजफुल भी हो। हम एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ड्रंकर्ड है, वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो क्या वो अल्कोहल उसको यूटिलिटी तो दे रहा है, लेकिन क्या उसके लिए यूजफुल है? क्या वो नहीं। इट इज हार्मफुल फॉर हिज हेल्थ। उसके स्वास्थ्य के लिए वो नुकसानदायक है, इंजीरियस टू हेल्थ। सिगरेट पी रहा है, सिगरेट स्मोकर, तो सिगरेट के अंदर उसकी यूटिलिटी क्योंकि वो सिगरेट स्मोकर है, बट क्या सिगरेट उसके हेल्थ के लिए यूजफुल है? नहीं। तो किसी भी कम्युनिटी की यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। जैसे हम देखते हैं क्या, जनरली द टर्म यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। लोग एक दूसरे का विकल्प समझ के यूज करते हैं, इंटरचेंज वर्ड लोगों को लगता है, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। बट एक्चुअली द टू टर्म्स आर डिफरेंट। एक्चुअली में दोनों टर्म्स डिफरेंट है, अलग अलग है। यूटिलिटी अलग है, सेटिस्फैक्शन अलग है। अ कम्युनिटी में हैव यूटिलिटी बट इट मे नॉट बी यूजफुल। किसी कम्युनिटी में हमारी यूटिलिटी हो सकती है बट वो कम्युनिटी हमारे लिए यूजफुल हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल हैज यूटिलिटी टू अ ड्रंकर्ड। एक शराबी के लिए अल्कोहल के अंदर यूटिलिटी है, बट इट इज नॉट यूजफुल एज इट हार्म्स हिज हेल्थ। लेकिन वो उसके लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि जो अल्कोहल है उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। तो ये पॉइंट के बाद नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ में, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी और प्लेजर एकदम डिफरेंट है। प्लेजर मतलब खुशी। हम कोई जरूरी नहीं कि हम कोई वस्तु कंज्यूम करें तो कंज्यूम करने के बाद या कंजप्शन करने के बाद हमें प्लेजर मिले, खुशी मिले, बहुत सारा खुशी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, अगर मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है और मुझे इंजेक्शन लेना है, इंजेक्शन लेने के बाद मुझे खुशी मिलेगी क्या? लेकिन इंजेक्शन में मेरी यूटिलिटी है। अगर मैंने इंजेक्शन नहीं लिया
तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ना चाहते हो भी इंजेक्शन में मेरी यूटिलिटी जरूर है, क्योंकि उस इंजेक्शन में वो पावर और कैपेसिटी है कि मेरी जो तबीयत खराब हुई है कुत्ते के काटने के कारण वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे इंजेक्शन लेने के बाद खुशी नहीं मिलेगी। दवाई खाने के बाद किसको खुशी मिलती है भाई? अरे मिली है किसी को आज तक? दवा खा रहा हूं, बहुत स्वाद आ रहा है। तो यूटिलिटी अलग चीज है। मेडिसिन हुआ, इंजेक्शन हुआ, इसमें यूटिलिटी हो सकती है बट प्लेजर नहीं मिलता उसमें। तो ध्यान दीजिए इसी बात को लेकर, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। खुशी में और यूटिलिटी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। इट इज नॉट पॉसिबल दैट even if commodity does not provide pleasure to us, even if commodity does not provide pleasure to us, यदि वह commodity हमें प्लेजर नहीं दे रही होगी फिर भी, but it may have utility for us, फिर भी हमारी उस commodity में क्या होती है? यूटिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, thou biter medicines and injections do not provide any pleasure but they have utility। जैसे आपने समझा वही चीज एग्जाम्पल में। बहुत अच्छा पॉइंट था ये। नाउ नेक्स्ट वन, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। ये बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा। किसी भी कम्युनिटी में हमारी यूटिलिटी कब होगी? जब उस कम्युनिटी की हमें तुरंत क्या होगी? नीड होगी, हमारी वांट होगी। जैसे एक थर्स्टी पर्सन है, उसको उसके अंदर क्या है? वांट है। क्योंकि किसके अंदर वांट आएगी भाई? वाटर के अंदर। तो मुझे ये बताइए, वाटर पी लेने के बाद, वाटर कंज्यूम कर लेने के बाद उस थर्स्टी पर्सन को क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो एक बात तो बहुत सीधे सीधे क्लियर है, यूटिलिटी इज बिफोर कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड आफ्टर द कंजप्शन ऑफ दैट गुड्स और कम्युनिटी। तो यूटिलिटी इज बिफोर कंजप्शन एंड सेटिस्फैक्शन इज आफ्टर कंजप्शन। तो देखिए उसको लेकर के क्या है? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू सेटिस्फाई अ वांट बिफोर कंजप्शन। किसी भी कम्युनिटी की वो यूटिलिटी, किसी भी कम्युनिटी की जो यूटिलिटी है और कैपेसिटी, सॉरी, है कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू सेटिस्फाई अ वांट बिफोर कंजप्शन, बट सेटिस्फैक्शन इज डिराइव्ड आफ्टर द कंजप्शन ऑफ दैट गुड्स और कम्युनिटी। जैसे हम यहां पे एग्जांपल देते हैं, सेटिस्फैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन के पहले सेटिस्फैक्शन मिल सकता है क्या? आप कोई कम्युनिटी कंज्यूम करेंगे तो ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली एकदम सिंपल सी बात है। दस यूटिलिटी कम्स बिफोर कंजप्शन व्हाइल सेटिस्फैक्शन कम्स ओनली आफ्टर कंजप्शन। हमने यहां पे एग्जांपल में रखा है, इफ अ पर्सन इज थर्स्टी, when we consume a glass of water or drink a glass of water, so utility in that glass of water is before consumption of water and satisfaction derived after the consumption of that glass of water. Here utility of water is the cause of consumption. वाटर के अंदर हमारी यूटिलिटी क्रिएट हुई, वो कारण है कंजप्शन का, क्योंकि हम थर्स्टी हैं। And the satisfaction derived is the end of consumption. तो satisfaction end result होता है किसका? कंजप्शन का। So now हम आते हैं सेवंथ फीचर पर, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड मीन्स इट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। After consuming a good, whatever be amount of satisfaction derived, that amount or that quantity of satisfaction cannot be measured numerically, because it is a psychological concept. After consuming a particular commodity, how much amount of satisfaction you derived, you cannot measure in terms of number. आप कह सकते हैं कि मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला, इतना सेटिस्फैक्शन मिला, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, अब नहीं खाऊंगा। लेकिन आप उससे क्या बोल सकते हैं क्या कि मैंने ये कमोडिटी कंज्यूम की, मुझे इतना अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, क्वांटिटी में व्यक्त कर सकते हैं क्या? नहीं। तो देखिए,
द टर्म यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हम सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, साइकोलॉजी हमारी है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट विच इज नाइदर विजिबल नॉर मेजरेबल। मुझे बताइए, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो विजिबल है क्या? दिखाई देता है क्या? हम तो व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, एक्सप्रेशन कैन नॉट बी काउंटेबल। हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूं, आप काउंट करो। और इसे मेजरेबल नहीं है, इसे मेजर नहीं कर सकते। Thus we can say that utility can neither be seen nor be measured. Utility ना हमें दिखाई देती है और ना ही उसे हम काउंट कर सकते हैं। But it can only be measured ordinally. हम उसे ऑर्डर में मेजर कर सकते हैं। ऑर्डर में कैसे? हमने कोई कमोडिटी पहली यूनिट कंज्यूम की, हम कहेंगे हाँ कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, और सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया और सेटिस्फेक्शन, थर्ड यूनिट कंज्यूम किया और फोर्थ यूनिट में पूरी तरह संतुष्ट। तो ऑर्डर ऑफ सेटिस्फेक्शन हमने व्यक्त किया ना, काउंट किया क्या? नहीं। तो ध्यान देना बेटा, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। यूटिलिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो पॉजिटिव है। मैं कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं और मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, डिसयूटिलिटी है, तो नेगेटिव हो जाएगी। और यह भी हो सकता है कि मैं अगर संतुष्ट हूं तो उस कमोडिटी में मेरी कोई यूटिलिटी ना हो, तो फिर क्या होगा? वो जीरो भी हो सकता है। तो इट्स वेरी सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट मतलब इट इज कलरलेस कॉन्सेप्ट। सिग्निफिकेंटली, अगर हम इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि यूटिलिटी ये डिफरेंशिएट नहीं करती है कि आप जिस वांट को सेटिस्फाई कर रहे हो, आपकी वो वांट गुड है कि बैड है, वो वांट आपकी डिजायरेबल है कि नॉट डिजायरेबल है। जैसे हम एग्जांपल में आते हैं, देखिए ध्यान से कैसे। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन। व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज इमोरल, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इसकी बात नहीं करती है। नैतिकता की बात नहीं करती है, अनैतिकता की बात नहीं करती। कैसे? इट इज अ मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट, इसलिए ये नैतिक तौर पर कलरलेस कॉन्सेप्ट है। कलरलेस कॉन्सेप्ट मतलब ये हमें एग्जैक्टली ये नहीं बताते कि आपके लिए क्या अच्छा है। अच्छे और बुरे का भेदभाव नहीं कर पाती है, इसलिए क्या है? कलरलेस कॉन्सेप्ट है। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट। यूटिलिटी क्या कहती है? जो कमोडिटी किसी भी प्रकार की वांट सेटिस्फाई करती हो उसे वो यूटिलिटी कह देते भाई। ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड। हम यूटिलिटी उसे कहते हैं ना कि ये कंसिडर मत करो कि हमने ये कमोडिटी कंज्यूम की तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। नहीं, वो सेटिस्फाई कर रही है तो फिर उसके अंदर वो पावर और कैपेसिटी है जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए उसके अंदर यूटिलिटी है। अब आपकी वांट क्या है, अच्छी है कि खराब, उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर रही है वो। डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। फॉर एग्जाम्पल, अ गन हैज यूटिलिटी फॉर अ सोल्जर। भाई सोल्जर के पास गन होना ये तो ठीक है, क्योंकि वो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करेगा, उसका बुरा इस्तेमाल नहीं करेगा। वो गन वो तभी चलाएगा जब उसके सामने खतरा महसूस होगा। एज वेल एज टू टेररिस्ट। लेकिन टेररिस्ट के लिए क्या है? टेररिस्ट क्या करेगा? वो देखेगा कि क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या डिजायरेबल है, क्या अनडिजायरेबल है। वो तो सीधे दनादन टारगेट लेगा और खत्म करेगा, इंसानियत को खत्म करेगा, इंसान को खत्म करेगा। वही गन टेररिस्ट के लिए क्या है? दोनों यूटिलिटी, दोनों के लिए बेटा, टेररिस्ट को भी है और सोल्जर को भी है। लेकिन सोल्जर उस गन को उठाता है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वही टेररिस्ट उस गन को उठाता है मानवता का नाश करने के लिए। तो यूटिलिटी क्या है? न्यूट्रली कलरलेस कॉन्सेप्ट है, तटस्थ है, कुछ कहते नहीं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यहां पे इंटेंसिटी ऑफ वांट का मतलब है अर्जेंसी ऑफ वांट। जो वांट बहुत ज्यादा अर्जेंट होगी, आप उस अर्जेंट वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आप कम्युनिटी में क्या ढूंढोगे? यूटिलिटी ढूंढोगे।
देखो कैसे, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जितनी ज्यादा इंटेंस वांट रहेगी उतनी ज्यादा आपकी यूटिलिटी रहेगी। से मान लिया जाए जब एग्जाम आता है तो बुक्स में हमारी यूटिलिटी कितनी बढ़ जाती है, हमारी वांट उस वक्त क्या होती है, बुक्स के लिए हो जाती है क्योंकि एग्जाम देना है। और एक बार एग्जाम खत्म हुआ तो बुक्स में कोई यूटिलिटी रह जाती है क्या? सही। तो ध्यान दीजिए यहां पर, मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइन। जैसे ही हमारी अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है, यूटिलिटी डिमिनिशेस, यूटिलिटी गिरने लगती है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स हैव मोर यूटिलिटी टू स्टूडेंट्स जस्ट बिफोर द एग्जाम। एग्जाम के पहले बुक्स में बहुत यूटिलिटी है एंड नो यूटिलिटी आफ्टर एग्जाम। जैसे एग्जाम खत्म हुआ कोई यूटिलिटी बुक में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। यहां पे इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, कम्युनिटी एक होगी और उसका यूज अनेक होगा तो उसको कहा जाता है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी एक कम्युनिटी है लेकिन उसका यूज क्या है, मल्टीपर्पज है। सो यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज और कम्युनिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस। कम्युनिटी एक है लेकिन उसका इस्तेमाल सेवरल यूजेस के लिए है, दैट इज मल्टीपर्पज। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू सर्व मेनी पर्पसेस, दैट इज फॉर लाइटिंग, आयरनिंग, cooking and washing, and utility in each case is different। भाई हर एक केस में यूटिलिटी अलग अलग है। आयरनिंग अब आप अलग पर्पस से कर रहे हो, कुकिंग अलग पर्पस से कर रहे हो, लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, लाइटिंग के लिए तो अलग पर्पस से कर रहे हो। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी एक ही है इसलिए उसका यूज क्या है, मल्टीपर्पज है। तो इलेक्ट्रिसिटी हैज मल्टीपर्पज यूज, दैट्स व्हाई यूटिलिटी भी उसकी क्या होगी, मल्टीपर्पज होगी। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में आता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है, मल्टीपर्पज, ध्यान रखने का। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। एक तरह से देखा जाए तो हमने डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी देखा, मीनिंग देखा उसका, डेफिनेशन देखा उसका और फीचर्स देखा। हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे। हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।